मिथुन राशि, जीते जी आप नर्क देख चुके हैं, लेकिन अब जीते जी आप स्वर्ग भी देखेंगे। जो आप 3 साल से कठिनाई, परेशानी, समस्या से सामना कर रहे थे, कष्ट समाप्त नहीं हो रहे थे, संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अचानक से घटना घटित हो रही थी, पैसों का आगमन, मन, बिजनेस, व्यापार सब बंद हो चुका था, जो कि आपके राशि के स्वामी बुध है और बुध वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो किसके कारण हुआ था? क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण जब आरंभ हुआ था, तो वही शनि की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका था, जो कि आपके राशि के स्वामी बुध है, यानी व्यापार का, बुद्धि का और वाणी का कारक माना जाता है। और शनि की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ने के कारण आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हुआ था, जहां आपके बिजनेस, व्यापार सब समाप्त हो चुके थे। और जैसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि के ऊपर आरंभ हुआ, तो वैसे उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो चुके थे। क्योंकि जब जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करते हैं, तो बुध के ऊपर अपना अशुभ दृष्टि डाल देते हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मौत तक भी पहुंचा देते हैं, उन्हें आत्महत्या तक भी करने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस, व्यापार के कारक माने जाते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी होती है, बिजनेस, व्यापार बंद हो जाते हैं, तो व्यक्ति समस्या से घिर जाते हैं, उनके ऊपर काफी कर्जे, लायबिलिटी हो जाते हैं, वो चाहकर समस्या से नहीं निकल पाते, दिनों दिन वो कर्जे के दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक कर्जे समाप्त नहीं होते, दूसरे लेना पड़ता है, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ता है। और यही सब आपके साथ हो रहा था। लेकिन 2025 में जुलाई और अगस्त के बाद से आपके जीवन में एक अलग निखार होगा, एक अलग चमक होगी आपके जीवन में, जहां से आप अपने स्वर्ग की सीढ़ी जाना आरंभ करेंगे और अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पाएंगे। क्योंकि जुलाई का महीना केतु का महीना है, आत्मा का, संघर्ष का, मेहनत का, दया का, धर्म का प्रतीक माना जाता है। वही 8वां महीना जो शनिदेव महाराज के हैं, जो आपके ऊपर अशुभ दृष्टि शनिदेव महाराज का चल रहा था, जो कि कर्म के फलदाता, कर्म के हिसाब से फल दे, किसी से पक्षपात नहीं करता। वहीं 11 तारीख को सावन आरंभ होने जा रहे हैं, जो कि महादेव का महीना होगा। तो महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि महादेव कभी किसी को निराश नहीं करते, जो भी उनके दरबार में जाता कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है। और आपके ऊपर महादेव की कृपा होने के कारण आपके बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन आप इकट्ठा कर पाएंगे, मकान बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आप इस समय आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको करना है। पैसों का खर्चा वहीं करें जहां पे करने लायक हो या संभव हो, वहां नहीं जाए बिना मतलब। क्योंकि पैसों का खेल आप खुद समझ चुके हैं 3 साल के अंदर कि पैसों का खेल क्या होता है, कैसे कैसे खेला जाता है, किस तरह से व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ती है, तो जब उनके बिजनेस, व्यापार बंद होने के कारण उन्हें कर्जे में जाना ही पड़ता है, उन्हें करना, अपनी जीवन यापन, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन हद से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और यही सब आपके साथ हुआ। लेकिन 13 जुलाई को शनिदेव महाराज विपरीत चाल यानी उल्टी चाल चलने के कारण आपके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटेंगे, सारे बंद रास्ते खुलेंगे। जो आपके बिजनेस, व्यापार ठप पड़े थे, वो भी आरंभ होगा। और आपके जीवन में एक अलग सा माहौल बना देंगे शनिदेव महाराज, जहाँ आपके पास ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे ताकि उस आइडिया के कारण अपने जीवन में सफल व्यक्ति बने और सफलता के राहों पे जाओ। अपने जीवन में आ रही हर एक परेशानी से लड़ करके आप एक सफल व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, संघर्षी व्यक्ति के होने के साथ साथ दया धर्म के भाव रखने वाले व्यक्ति भी बने।